मैं मनमोहन सिंह राजावत और आपका इस रेडिएंट रैंकर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। अगर तुमने इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें, तो अब तुमसे 8.1 अब तुम जाके फोड़ दोगे, किसी प्रकार की अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो 8.1 अब सॉल्व कर लेना, जाके एग्जाम्पल पहले सॉल्व करो, फिर जाके सवाल एक्सरसाइज सॉल्व करो। और इसके बाद जब सॉल्व कर तुम्हारी जब एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो जाए तो बस फिर से इस यूट्यूब चैनल पे आ जाना अगर कोई सवाल नहीं आता है, क्योंकि हम एक एक सवाल का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन डालने वाले हैं। बस इस यूट्यूब चैनल से तुम कनेक्ट रहें, बहुत सारी तुम्हारी हेल्प होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर तुम्हें 8.1 अगर तुमने कंप्लीट कर लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? 8.2 पे जाएंगे। और 8.2 में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी जब उसके सवाल करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले या फिर क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ हमें ये चीजें तो यहाँ पता ही पड़ गई कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा, कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा, टेन थीटा 1/cot। और ये फॉर्मूला और याद कर लेना, क्या? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ध्यान रखना, हमेशा याद कर लेना इसको, क्योंकि इसका हम बहुत बार यूज करेंगे। 8.4 में भी करेंगे, 8.3 में। तो 8.2 के सवालों में इसका यूज तो आएगा ही आएगा, अब 8.2 में इनका यूज आएगा। तो सबसे ज्यादा यूज 8.2 में क्या आएगा? इस टेबल का। तो बेहतरीन तरीके से हम इस टेबल को बनाना सीख लेते हैं और तुम्हें साथ के साथ याद भी हो जाएगी। बस तुम पूरी ईमानदारी फोकस होकर इस बात को समझते चलो। कैसे देखेंगे? देखो, टेबल हम याद करनी है, लेकिन याद समझा देंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगी। वैसे टेबल बुक में बनी है, लेकिन मेरी कोशिश है तुम्हें साथ के साथ अच्छे तरह से याद हो जाए, जिससे लंबे समय तक तुम्हें याद रहे। देखो, पहले तो एक चीज समझो कि अगर हम किसी नंबर में 0 से भाग करते हैं, 0 से भाग करते हैं, कोई भी नंबर हो, 1000 हो, 5000 हो, 2000 हो, कोई भी नंबर हो, अगर किसी भी नंबर में अगर हम 0 से भाग करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना उसका आंसर इनफाइनाइट आता है। कितना आता है? इनफाइनाइट। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। हिंदी में इनफाइनाइट। और इसका साइन क्या होता है? ऐसे, ये 2 0 बगल बगल में बना देंगे, तो अपरिभाषित बोलते हैं। सही है। अब एक चीज और, इसका उल्टा, अगर हमने किसी नंबर, कोई भी नंबर बना रहे, कोई भी नंबर हो, इसमें अगर हमने 0 में भाग कर दिया, किसी नंबर से अगर हमने 0 में भाग किया तो हमेशा आंसर 0 आएगा। कितना आएगा बोलो? हमेशा आंसर 0। दो चीजें फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर कोई नंबर है उसमें अगर हमने 0 से भाग कर दिया तो हमेशा आंसर इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित आएगा। और अगर 0 में अगर हमने किसी नंबर से भाग, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा बना रहे नंबर, अगर हमने 0 में भाग किया तो हमेशा कितना आएगा? 0। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं इस टेबल को। तो हमेशा ध्यान रखना, तो मैं याद पहले साइन थीटा, जो साइन के जो एंगल है उनको याद कर लो। तो साइन 0 हमेशा 0 होता है। साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2 होता है। ठीक है। साइन 60 √3/2 और साइन 91। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, कॉस के जो एंगल होंगे, तुम्हें साइन थीटा जो साइन के एंगल हैं वो पीछे से उठा के और कॉस में रखते जाओ। तो यहां जो कॉस 90 था, जो कॉस 0 है वो साइन 90 होता है। तो कॉस 0 क्या होगा? साइन 90 मतलब 1। ऐसे यहां √3/2, यहाँ 1/√2 और यहाँ 1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा? 0। सही है, क्लियर हो रहा है? ठीक है। अगर तुम्हें यहां तक क्लियर हो गया तो अब टेन थीटा देख लेते हैं। बताओ, टेन थीटा अभी हमने तुम्हें क्या बताया था? साइन और कॉस का अनुपात, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो। तो देखो, अगर हम रेशियो लेंगे तो साइन थीटा यहाँ, कॉस थीटा यहाँ, तो टेन 0 की बात करेंगे, 0 की, तो साइन 0 कितना? 0 होता है। कॉस 0 1। तो यहां अगर हम बटे का साइन लगाएंगे तो ये अनुपात आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा का आ जाएगा, और वो हम यहां लिख देंगे। तो बताओ 0/1 हमने अभी बताया था, किसी नंबर में अगर हम 0 से भाग करेंगे, किसी नंबर से अगर हम 0 में भाग करेंगे तो हमेशा आंसर 0। तो 1 से अगर हम 0 में भाग करेंगे 0 आ गया। सही है। अब देखो यहां कितना आएगा बोलो, जल्दी से बताओ। देखो, अगर हम भाग करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1/√3 आएगा। ठीक है। tan 45 कितना होगा बोलो? 1 होगा, क्योंकि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब tan 60, इनका अनुपात लेते जाओ इन दोनों का, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ की यहाँ √3 आएगा।
ठीक है। 10 90 कितना होता है बोलो, इनका अनुपात लेंगे। देखो अभी हमने तुम्हें बताया था ऊपर कितना 1 और भाग किससे करना, 0 से। तो किसी नंबर में अगर हम 0 से भाग करेंगे तो हमेशा आंसर अपरिभाषित, और अपरिभाषित का साइन ये होता है, ऐसे लिखते हैं अपरिभाषित, सही है। या फिर तुम यहाँ हिंदी में लिख सकते हो अपरिभाषित, सही है। अब तुम अपने आप बना लोगे, क्योंकि तुम्हें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के 3 याद हो गए। तो हमें पता है कि कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा और सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा। आ रही समझ में, राइट है यहां तक। तो देखो अब कॉट थीटा, कॉट 0 की बात करें तो इसका मतलब टेन 0 तो 0 होता है, इसका उल्टा क्या होगा 1/0, और 1/0 इसका मतलब अपरिभाषित। देखो ठीक है, अपरिभाषित। इसका उल्टा 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, और √3 का उल्टा 1/√3, और 1/इनफाइनाइट इसको भी याद रख लो कि अगर 1/ अपरिभाषित है तो हमेशा आंसर 0 होगा, ठीक है। तो 0। अब कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा तो 0 1/0 अपरिभाषित। बोलो यहां इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, और इसका उल्टा तो 1 ही होगा। सेक थीटा, सेक मतलब कॉस का उल्टा तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, और यहाँ 2/√3, यहाँ बोलो √2, यहाँ कितना होगा 2, और यहाँ बोलो यहाँ बताओ जल्दी से, 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 इसका मतलब 1/0 0 से भाग करना है अपरिभाषित, तो यहाँ अपरिभाषित आ गई। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई, टेबल याद हो जाएगी ऐसे, ठीक है। आसान है, एक बार खुद से बना के चेक करना, कुछ नहीं करना। पहले साइन, सिर्फ तुम्हें साइन थीटा के जो कोण है ये याद कर लो। अगर साइन थीटा के याद कर लिए, फिर जो साइन थीटा के हैं, जो साइन 90 होगा वो cos 0 होगा। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, साइन थीटा के जो एंगल है वो पीछे से उठा के यहाँ आगे रखते जाओ, यहाँ आगे रखते जाओ, ठीक है। यहाँ आगे हमने रख दी बस। और जैसे हमें cos थीटा की पता पड़े तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब साइन और cos का अनुपात, तो बस इनके अनुपात करते जाओ और ये बन जाएगा। और हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, cos का उल्टा सेक, और टेन का कॉट। इतनी बात तो मुझे लगती है तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। 2-3 बार बना के देखना, अपने आप याद हो जाएगी, याद करना ही नहीं पड़ेगा, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो अगर तुमने इतनी बात समझ में आ गई तो अब तुमसे 8.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.3 पे। तो 8.3 में हमें सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, टेन 90 माइनस थीटा cot थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, सही है। ये चीज कहाँ यूज आएंगी 8.3 में। 8.3 जब हम हल करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब इसका उल्टा भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा है तो क्या हम यहाँ देखना, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं जब cos 90 माइनस थीटा होगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तब बोलो तब क्या हो जाएगा। तो जब साइन 90 माइनस थीटा cos हो रहा है तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। आसान है ये तो। और ऐसे ही cot 90 माइनस थीटा कितना होगा, बोलो टेन थीटा हो जाएगा। और ऐसे ही बोलो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं, राइट है। आगे बढ़े। अब एक्सरसाइज 8.4 फाइनल वाली एक्सरसाइज, इसमें हमें क्या क्या यूज करना है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर रहे हैं वो यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8, 9 तक हम ये पढ़ी हैं। आगे भी हमने जो आगे वाले हमारे चैप्टर थे उनमें यूज करी हैं। तो अब बेसिकली ये 8th वाले चैप्टर में हमारे पीछे पढ़ी हैं और यहाँ भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें याद ही होंगी, जो याद है वो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लेना। सबसे ज्यादा यूज ये वाली होगी, इसको ढंग से याद कर लो। और एक बार, सिर्फ एक बार ये यूज होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार ये यूज होती, ये तो होती ही रहती है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 में भी ये एक सवाल में हुई है, तो इनको याद कर लो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और ये कैसे पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना, ये अलग चीज है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन पे दोनों पर वर्ग चढ़े हैं, ठीक, और इस पर होल वर्ग चढ़ा है, तो ये अलग अलग चीज है। तो जैसे ही तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखाई दे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस एक में माइनस प्लस, आसान है। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ ये कैसे याद करेंगे, अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, यहाँ बीच में कितना है माइनस है,
तो तुम क्या करोगे, पहले ब्रैकेट में माइनस लगाओगे इन दोनों के बीच में, x माइनस वाई, और दूसरे में सब में प्लस कर दो, खत्म। क्या क्या क्या, फिर से देखते हैं एक बार, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है, सही है, तो यहां बीच में माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस लगेगा, x माइनस वाई, ठीक। अब इसके बाद अंदर जो दूसरा ब्रैकेट होगा वहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सिर्फ यहाँ 2 ही तो नहीं है, और तो सब ऐसा ही लिखा है, देखो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सिर्फ यहाँ 2 नहीं है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई होता, लेकिन यहाँ सिर्फ एक्स वाई होता है, समझ में आ रहा है। तो अगर तुम्हें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर याद है तो बस उसको यहाँ चेप दो ऐसे ही के ऐसा, सिर्फ 2 को यहाँ नहीं लगाओ। यहाँ तक क्लियर है, याद हो जाएगा। अब ये तो आइडेंटिटी थी जो हमें याद करनी है, जो हमें पहले से भी कुछ याद है। 8.4 में बेसिकली जो फॉर्मूले याद करने हैं हमें, वो ये वाली आइडेंटिटी यूज होंगी, और ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे जो मैचिंग है, पेपर में जो मैचिंग आती है, ओटी जो सवाल होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनमें से यहीं से सवाल आते हैं, मैचिंग वाले सवाल। तो ये बहुत आसान है, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, यहीं रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको इस साइड पहुंचा देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ वर्ग है, इस साइड पहुंचाएंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये ढंग से याद कर लो, ठीक है। इन्हीं को बस घुमा घुमा के इस साइड पहुंचा के तुमसे पूछ लेंगे, मैच करवा देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इस चैप्टर में साइन के ऊपर वर्ग लगा है, स्क्वायर लगा है, कोस के ऊपर वर्ग लगा है, स्क्वायर लगा है, सेक के ऊपर, टेन के ऊपर, किसी के ऊपर अगर तुम्हें इनमें से जो वर्ग दिखाई दे जाए, जो ये 6 क्वांटिटी है, साइन, कोस, सेक, टेन, कोसेक और कोट, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इनमें से किसी के ऊपर तुम्हें वर्ग दिखाई दे जाए तो बस तुम्हें इन 3 आइडेंटिटी की याद आनी चाहिए। कहीं अगर साइन के ऊपर स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो बस वहां से क्या क्लिक करनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन के ऊपर दिखाई दे रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कोट के ऊपर दे रहा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आई होप आपको इतनी बात समझ में आए। तो ये कॉन्सेप्ट वीडियो थी, बस इतनी सी चीजें हैं इस चैप्टर में, कोई डरने की बात नहीं है। बस अगर तुमने ये जो फॉर्मूलेज हैं इन पर अच्छे से कमांड कर ली, और कितने फॉर्मूले हैं भैया, कुछ नहीं है, देखो ये फॉर्मूले नहीं है, ये तो याद ही हो गए, साइन थीटा का उल्टा है कोस थीटा, ये बस ये याद कर लो, ये हमने तुम्हें ट्रिक बताई थी। पंडित बद्री प्रसाद इंग्लिश मीडियम के वाले जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, और जो हिंदी मीडियम के हैं वो अपने कक्का को याद करें, लाल बटे कक्का, राइट है यहाँ तक। तो ये तो वैसे ही याद हो जाएंगे। अब ये टेबल बची, टेबल मैंने तुम्हें समझाई दी, नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो को आगे पीछे करके देखो। जो इसमें समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा भैया तुम्हारे लिए, ठीक है, भर दो उसको जाके, जो कुछ पूछना है, एक एक छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें समझ में नहीं आई वो सब पूछो, और टेबल एक बार घर पे जाके बनाओ, इसको इन पूरे फॉर्मूलेज को एक पेज पे नोट करो, उन्हें डेली रिवाइज करो, ठीक है, बस अपने और जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो हमें नहीं लगता ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा दम है, बस इतनी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें याद करनी है। साइन 90 माइनस थीटा, ये वाले फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले, ये वाले, बस, और ये टेबल, और पूरे चैप्टर में इसमें है ही क्या, कुछ नहीं है, राइट है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। और जाके प्रैक्टिस करो, और जो एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में कुछ भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल अगर नहीं आता है सॉरी, किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में लिखो। वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रत्येक एक्सरसाइज के एक एक सवाल का सॉल्यूशन आपके लिए उपलब्ध कराएं इस यूट्यूब चैनल पर। तो बस इससे कनेक्टेड रहें, आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है, और सिर्फ मैथ में ही नहीं, साइंस में भी, इंग्लिश में भी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब में तुम्हारी बेहतरीन तरीके से हेल्प होने वाली है। बस अब तुम कनेक्टेड रहो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर वीडियो डालता रहूं, ठीक है, जैसा मुझे टाइम मिलेगा। बस अपनी पढ़ाई को दमदारी से करते रहें, ठीक है, हमें बहुत कुछ फोड़ना है, हम ऐसे ही फोड़ते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बूस्ट करते रहेंगे, राइट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के साथ। तब तक के लिए कनेक्टेड रहें इस यूट्यूब चैनल से। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।